वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब दोस्तों, बात यह है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से, और उसमें मैंने लास्ट में बताया था इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को कंप्यूटर टाइप्स के हवाले से बताऊंगा। कंप्यूटर टाइप्स हमारे पास किस तरह के कंप्यूटर टाइप्स मैंने बताई थी आपको 5 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन पे हमारे पास आती हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर क्या चीज़ है? ये वो कंप्यूटर जो पूरे एक फ्लोर पे बने होते हैं, जो नेटवर्क पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन निज़ाम वो चला रहे हैं। ठीक है, ये अमेरिका में बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये उन्होंने पूरे बनाए हुए। जैसे गूगल का अपना एक सुपर कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना कंप्यूटर है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इनका अपना सुपर कंप्यूटर है। इनके ज़रिए ये कम्युनिकेशन दुनिया में फैला रहे हैं, ठीक है, वाया वेबसाइट के ज़रिए। दूसरे नंबर पर अब ये कंप्यूटर डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं, इसमें यूनिक्स वगैरह यूज़ होता है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं इसके ऑल्टरनेट में हर बंदा इसको अवेल नहीं कर सकता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंप्यूटर बना दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में उन्होंने कहा कि ये मार्केट अब ये एज ए सर्वर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। पहले नंबर पे ये आप इस कंप्यूटर को देखेंगे, ये बैंक्स में जो बैंक्स ब्रांचेस हैं उनकी मेन ब्रांचेस में लगे होते हैं एज ए सर्वर, और वो वहाँ से बैठ के इसको मॉनिटर और होल्ड कर रहे होते हैं उस सर्वर के ज़रिए, जिसमें सब बैंक्स का अकाउंट होल्डर्स का डाटा उसमें स्टोर होता है। दूसरे नंबर पे इसकी दूसरी मिसाल मल्टीनेशनल कंपनीज इसी को यूज़ करती है, क्योंकि उनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए सुपर कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। एक सर्वर जनरेट कर देते हैं वो। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये PIA अदारा, पाकिस्तान एयरलाइन जैसे सिविल एविएशन की अथॉरिटी का अदारा है, उसमें यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और PTC अदारा है, एक अदारा, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये कंप्यूटर यूज़ होते हैं। देन ये तो थी टाइप 2 कंप्यूटर की जो मैंने आपसे शेयर की। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी कंप्यूटर्स की टाइप्स माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आम यूज़र्स के लिए उन्होंने बनाए थे, ताकि हर इंसान के पास ये कंप्यूटर के हवाले से जो रिसीव करना चाहे वो गेमिंग फॉर्म में, चाहे वो PC फॉर्म में। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं लूँगा नाम उसका PC, उसको कहते हैं PC भी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट की MS Xbox है, ठीक है। उसके बाद सोनी की PlayStation आ जाती है। तीसरी टाइप्स ये है, ये माइक्रो कंप्यूटर में आ जाती हैं। इन कंप्यूटर्स में हम यूजुअली हर इंसान अपने घर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये यूज़ करता है, दफ्तरों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी असाइनमेंट्स के तौर पे, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे ये लोग यूज़ करते हैं। और गेम्स खेलने के लिए लोगों को पता है, आपको आजकल शौकीन है लोग गेम्स खेलने के लिए, उसके लिए वो लोग यूज़ करते हैं MS Xbox और साथ PS4, 5, 6 इसकी सीरीज़ है 1 से लेके PS और PS9 तक। और उसके बाद इसकी फोर्थ टाइप आ जाती है मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर्स क्या क्या है? मोबाइल कंप्यूटर के बारे में आपको बताते हैं। मोबाइल कंप्यूटर से मुराद आपको पता है, जैसे कि मोबाइल पुलिस आपको पता है, सुनी होगी आप लोगों ने। मोबाइल पुलिस के वो देखे ट्रैवल करती है एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, उसमें मोबाइल में, इस वजह से उसने वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके ये मोबाइल कंप्यूटर का आपको बता दिया। मोबाइल कंप्यूटर में पहले नंबर पे आएगी लैपटॉप, दूसरे नंबर पे आएगा टैब, तीसरे नंबर पे आएगा स्मार्टफोन। अब ये 3 टाइप्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप इनको अपने साथ यूज़ ट्रैवल करते हुए कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये मैं बताता चलूँ साथ आपको, इसकी 5 टाइप, नंबर 5 है, उस टाइप्स में हम इंशाल्लाह ताला बताने जा रहा हूँ मैं, वो है 5 टाइप्स। 5 टाइप में क्या होगा? एम्बेडेड का मतलब लफ्ज़ है फिक्स, एक किसी चीज़ का फिक्स हो जाना, किसी के साथ एम्बेड हो जाना। उसी टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए अब चूँकि इन फ्यूचर आने वाले वक्तों में ये टाइप्स बहुत ज़्यादा अरूज पाने वाली है, क्योंकि रोबोटिक्स में यही टाइप्स यूज़ हो रही है। एम्बेडेड फिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर जो यूज़ होने वाली है उसको हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी कहेंगे। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी हमारे पास इस वक्त बहुत आम होती जा रही है, ठीक है। इसमें इसकी छोटी सी मिसाल मैं दूंगा। सबसे पहले ये फ़ोटोकॉपी मशीन वगैरह इस तरह की मशीनों में, स्मार्ट TV में, LCD में, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन, कुछ सेल फोन्स की ऐसी कैटेगरीज थी जिनमें ये यूज़ होती थी। अब आज मक्का मदीना में आप देखें, अगर आपको देखा हो किसी बच्चों ने, आप माशाल्लाह किसी ने हज उम्रा भी तो किया होगा,
तो आजकल उधर एक टेक्नोलॉजी उन्होंने मुतारफ़ कराई है एम्बेडेड रोबोट्स के हवाले से, जिनका काम है आब ज़मज़म को तकसीम करना। वो किसी नमाजी के आगे से भी नहीं वो गुजर सकते, और उनका काम, उनको एक पूरा प्रोग्राम फीडबैक कर दिया गया कि वो उन्होंने आब ज़मज़म को ही तकसीम करना है। तो ये उन्होंने टेक्नोलॉजीज जो ना मुतारफ़ करा चुके हैं। उसके बाद अब आप देखते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे स्पेसिफ़िक किसी एक टास्क के लिए वो बनाते जाएंगे। रोबोट्स सबसे ज़्यादा आपको पता है इस्तेमाल होने वाली, जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगी। इसके आगे मैं आपको छोटा सा जो बताता चलूँ, AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा इन हो गई है। ये इसके इन होने से होगा क्या कि अब स्पेसिफिक काम कोई करना होगा तो वहाँ पे क्या इसका नाम है, अब इसको यूज़ कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला मैं आपको आने वाले वक्तों में AI टेक्नोलॉजी के अबाउट भी मैं बताऊँगा, लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे। पहले मैं ये बेसिक सीरीज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा इंशाल्लाह ताला आप लोग साथ जुड़े रहें हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको हार्डवेयर के बारे में बताऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ मेरे साथ इन चीज़ों को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको बैक कम्युनिकेशन करें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।